प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने जीवित बेटी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, आयोजित किया गौरनी कार्यक्रम। खाचरौद नगर के नरसिंह मंदिर क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद एक भावनात्मक घटनाक्रम सामने आया। प्रेम विवाह से नाराज माता पिता और परिजनों ने समाजजनों की उपस्थिति में अपनी जीवित बेटी की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर गौरनी कार्यक्रम आयोजित किया। परिजनों ने कहा कि आज से उनकी बेटी उनके लिए मृत समान है। इस दौरान परिवार के सदस्य भावुक हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने बेटी का पालन पोषण बड़े स्नेह और संघर्ष के साथ किया, लेकिन प्रेम विवाह के बाद परिवार और बेटी के बीच संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए। परिजनों का आरोप है कि थाने में भी बेटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने पर समाज के कई लोग भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उपस्थित कुछ समाजजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने जैसी व्यवस्था पर विचार किया जाए। इस संबंध में समाजजनों ने गुजरात सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण नियमों में प्रस्तावित संशोधनों का भी उल्लेख किया। प्रस्ताव के अनुसार प्रेम विवाह अथवा भागकर किए गए विवाह के पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने, उनके आधार विवरण एवं मोबाइल नंबर दर्ज करने तथा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व 30 दिन की आपत्ति अवधि रखने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हालांकि ये व्यवस्था फिलहाल केवल गुजरात में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में इस प्रकार का कोई कानून या प्रस्ताव लागू नहीं है। आज कार्यक्रम उसके मृत घोषित किया है और उसके गोड़ने का प्रोग्राम है। शादी के पहले हमने उसको बहुत समझाया था कि वो समाज अच्छी नहीं है, वो लोग मारने कूटने वालों में से हैं। उस लड़के का पहले भी बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है उसकी गाड़ी भगाने के तौर पे। अगर भविष्य में दोनों को कुछ हो जाता है तो उसकी हमारे परिवार की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। और कल से अगर कुछ वो हमारे परिवार में किसी भी संपत्ति को लेकर हमें हक जताती है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। हमारे परिवार से उससे कोई लेन देन नहीं है, ना हमारे परिवार में उसका आना जाना रहेगा, ना समाज में किसी भी तरीके का उसका आना जाना प्रतिबंधित है। और कल से उन दोनों को कुछ भी हो जाता है तो उसकी जवाबदारी उसके परिवार की, उसके ससुराल वालों की रहेगी। हमने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। कोमल प्रजापत नाम था उसका और हमने आखिरी समय तक उसको बहुत समझाने की कोशिश की। उसके पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगी, उसकी हर गलती को माफ़ करने की भी कोशिश की। हमने हमारी तरफ से भी जो उसको थोड़ी शक्ति हुई उसको भी माफ़ करने की कोशिश की। सब तरीके से उसको समझाया पर उसने सबको पहचानने से मना कर दिया। हमारी तरफ से 50, 60, 100 जन गए थे उसको समझाने, समाज के लोग। उसने सभी को पहचानने से मना कर दिया और आरोप हम पे लगाया कि हमने उसको समझाने के तौर पे जो शक्ति बरती थी उसने हम पे उल्टा इल्जाम लगा दिया कि हम लोगों ने। आज परिवार ने मतलब गौरनी का कार्यक्रम करके उसको पूरी तरह से मृत माना है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनका निर्णय है, क्योंकि अगर हम उसको मृत घोषित नहीं करते तो उसको भविष्य में ये आस रहती है कि उसके परिवार अब भी उसको स्वीकार कर लेंगे। आने वाली जो भी जनरेशन है, जो भी अपने माँ बाप का ऐसा नीचा मुंह करती है, उसके लिए एक सबक है कि घर से निकलने वाली हर एक लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती। और उसके लिए एक ये संदेश भी है कि अपने माँ बाप को नीचा दिखाने वाली लड़की, माँ बाप को दुख देने वाली लड़की एक तरीके से मृत ही हो जाती है। एक संदेश ही देना चाहते हो इस निर्णय से। मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय लिया, नहीं तो उसको जिंदगी भर कभी भी आस रहती कि उसके माँ बाप उसको आज भी स्वीकार कर लेंगे। आखिरी मौका था उसके पास कल का कि वो अभी भी आ सकती है अपने माँ बाप के पास, पर अब उसके पास कोई अब मौका नहीं है कि अब अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार समाज के पास वो जा सकती है। मामला ये है कि सर बना हमारे घर की छोटी बालिका थी, मैं उसका बड़ा भाई सोनू प्रजापत, उसका नाम था कोमल प्रजापत, ताकि उसने प्रेम विवाह करा है, उसकी मनपसंद से शादी करी भी है वो भी, ताकि जिससे हम हमारे परिवार पूरा खिलाफ था और हमारे परिवार को पहचानने से थाने के अंदर उन्होंने पूरा इनकार कर दिया था। पुलिस वालों को भी पहचानने से इनकार कर दिया था उस बालिका ने। उसने ऐसा कदम उठाया कि आज से हमारी प्रॉपर्टी के, हमारे परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं है, वो हमने उसको मृत घोषित कर दिया है। उसका गौरनी का हमने कार्यक्रम कर दिया। क्या आज से हमारी ना बहन है, ना बेटी है, ना कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बाकी अगर हमारे परिवार के खिलाफ अगर वो कल से कुछ बोलती है तो हमारा परिवार कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। शांतिलाल जी, आपकी बच्ची थी, आपने बच्ची को समझाने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया सर। फिर क्या हुआ? मानी नहीं, वो देखने को पसंद नहीं मेरे को। ना उसके पापा को घर से पहचानने से पूरा इनकार कर दिया, उसके भाई को उसने थाने से बाहर कर दिया, उसकी मम्मी को उनके थाने से बाहर कर दिया। बोले मैं किसी को नहीं जानती, उसके बड़े पापा से बात करने को पसंद नहीं करा, उसने किसी को भी मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई बहनें हैं, उसका नाम है प्राची प्रजापत और पायल प्रजापत। हम तीनों भाई बहन हैं। आज से वो मर गई है। क्या नाम था जो बच्ची का आपने? कोमल प्रजापत।